हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ। आज का टॉपिक होगा कौन आपको स्टॉक करता है और क्यों। ये रीडिंग आपको अलर्ट करने के लिए होगी, आपके गाइडेंस के लिए होगी, आपकी प्रोटेक्शन के लिए होगी कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में कि आपकी सराउंडिंग में कौन ऐसा इंसान है जो आपको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, बट आप पे स्टॉक करता है। आपकी चीज़ों को स्टॉक करने का आपको क्या इंटेंशन है, क्यों करता है, क्या रीज़न है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। ओके, सो ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी एक अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो आप डिसीजन ले रहे हैं, जो गाइडेंस ले रहे हैं, जो गोल्स बना रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत ना हो और आप भी ऐसे लोगों से अलर्ट हो पाएँ जो आपको जाने अनजाने में स्टॉक करते हैं और किस इंटेंशन से हैं। तो देखिए, ये एक तरीके से डिस्क्लेमर भी मैं आपको दे रही हूँ कि ये कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है। आपकी लाइफ में आपके खुद की फैमिली में हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में हैं अगर आप, तो आपके पर्सन हो सकते हैं। आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की फैमिली का कोई पर्सन हो सकता, तो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। जिससे भी आप इस रीडिंग को रेजोनेट कर पाएँ या जिससे भी आपको रेजोनेट करे, मैच करे, आप उस पर्सन के हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो ये ओपन टू ऑल है। आप किसी भी सिचुएशन, फेज, स्टेज में हो, ओके, तो आपके लिए ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। जनरल रीडिंग है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। जनरल रीडिंग के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई कंक्लूजन, कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन गैदर ज़रूर करें। जब आपको लगे कि आप सारी इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं तब कोई डिसीजन अपने लिए ज़रूर बनाएं। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस, इंस्टा आईडी, हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम उस पर्सन के मैं ट्रेड्स बताती हूँ जिससे कि आप रेजोनेट कर पाएँ और जान पाएँ, गेस कर पाएँ ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको स्टॉक करता है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को कौन पर्सन स्टॉक करता है। ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है। ये कौन पर्सन है मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है। प्लीज़ हमें ट्रेड्स बताएं, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई फेमिनाइन एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड्स, ओके ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हम देखें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कौन पर्सन है जो आपको स्टॉक करता है। देखिए, ये कोई फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है, नहीं तो फेमिनाइन मस्कुलाइन दोनों हो सकती है। ओके, आप किसी भी जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, ये कोई फेमिनाइन एनर्जी, कोई फीमेल हो सकती है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो वो बट यहाँ पे फीमेल है तो मैं फेमिनाइन ही एनर्जी लेके चलूँगी, तो मैं थी ही बोलूँगी। ओके, तो देखिए, आप पहली बात तो ये कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी लेडी है आपकी लाइफ में या ऐसी कोई फेमिनाइन एनर्जी ज़रूर है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ वाइज बहुत सेटल्ड है, सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ लव बहुत करती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती है और स्पेशली ग्रोथ में, अपने फाइनेंस में, अपने पैसे में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है, एक गुड लक चार्म की तरीके से। ओके, या ये आप हो सकते हैं। ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए वो हो सकता है, बट ये मुझे कोई दूसरी फेमिनाइन एनर्जी ज़रूर लग रही है। मेल भी हो सकता है बट यहाँ फेमिनाइन है, फीमेल का फिगर है तो मैं फेमिनाइन बोलूँगी। ओके,
कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है आपकी लाइफ में। ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन की फीलिंग रखते हैं। एकदम से इनको अट्रैक्शन आता है आपके लिए, मतलब इन एंड आउट सिचुएशन में रहते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आता जाता रहता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। कुछ टाइम आपकी लाइफ में रहता है और कुछ टाइम आपकी लाइफ से ये दूर चला जाता है। ये कोई ऐसा पर्सन है। ओके, जितनी जल्दी आपसे अर्ज होती है इस पर्सन को मिलने की, उतनी ही जल्दी अर्ज हो जाती है, इनकी अर्ज ख़त्म हो जाती है और इनको जाने की अर्ज हो जाती है। तो ये आपकी लाइफ में इनके फेस से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये आपकी लाइफ में एंट्री लेते हैं और एंट्री वापस भी कर लेते हैं। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट बहुत करता है। ओके, आपको विश बहुत करता है, आपको मैनिफेस्ट बहुत करता है, आपको याद बहुत करता है। ओके, आप उसकी ड्रीम्स में भी आते हैं। आप रात में स्पेशली ये आपको बहुत सोचते हैं, तो स्पेशली रातों में आप इनके जहन में बहुत रहते हैं, ये आपको बहुत सोचते हैं। 24/7 आप इनके जहन में ज़रूर रहते हैं। ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, या जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, ओके, आप जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये आपको बहुत याद करता है पर्सन, आपको मिस करता है, मैनिफेस्ट करता है अपनी लाइफ के लिए। प्रॉब्लम ये है कि देखिए इसकी जो फीलिंग्स है ना बहुत सरफेस पे रहती है, शायद इसीलिए ये नाइट ऑफ वैंड्स के में आए हैं, इन एंड आउट की सिचुएशन में रहते हैं। बिकॉज इनकी फीलिंग काफ़ी सरफेस पे है, काफ़ी मैच्योर है, यंग पर्सन हो सकता है। आपको देखिए ये अपने दिल को, अपनी चीज़ों को होल्ड तो किए है, ये आपको गिफ्ट्स वगैरह ऑफ़र करते होंगे, गिफ्ट एक्सचेंज करते होंगे कुछ, बट इस पर्सन के पास ना कुछ सॉलिड नहीं है आपको देने के लिए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आपको देने के लिए। बहुत ही छोटी सी ऑफ़र है आपके। अगर ये जब भी आपको देने पे आते हैं ना, तो इनको ये वो पर्सन है जो आपको कुछ ज़्यादा नहीं दे पाया है, ना दिया है ना आगे दे सकता है। जब भी आपकी बारी आती होगी ना, तो इस पर्सन के पास सब कुछ होते हुए भी आपको कभी कुछ देने के लिए था ही नहीं, कुछ ऑफ़र करने के लिए है नहीं। बस क्या है कि ये आपको बस आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहता है। ओके, आपकी लाइफ में एक छोटी ऑफ़र देना चाहता है आपकी लाइफ से। स्पेशली मैं अगर सिंपल कहूँ तो आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहता है। इसीलिए ये ना ही आपको छोड़ पाते हैं, ना ही आपके साथ रह पाते हैं। ओके, तो ये मुझे खुद में भी कंफ्यूज पर्सन लग रहा है, जो अपने हिसाब से आपकी लाइफ में आता जाता रहता है। ओके, पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कभी नहीं होता। नो डाउट ये आपको हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं। तो ये कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है। अब ये आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। आप शायद बेहतर गेस कर पाएंगे कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में जो आता जाता रहता है। ओके, आप या तो उसके लिए गुड लक साइन है, या वो आपकी लाइफ में गुड लक लेके आता है। ओके, आप काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, या ये मतलब दोनों मुझे सही लग रहा है। लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में मुझे लगता है ये चाहता बहुत कुछ है, लेकिन इसको आपके पास कर कुछ नहीं सकता। ओके, एकदम से आपके लिए अर्ज होती है और एकदम से आपके लिए अर्ज ख़त्म हो जाती है। ये कोई ऐसा पर्सन है। ओके, एकदम से फीलिंग आपके लिए आती है और एकदम से ये बहुत ज़्यादा प्यार देने लगते होंगे और एकदम से आपको गैस लाइट कर देता होगा। ये कोई ऐसा पर्सन है। लव बॉम्बिंग करना, गैस लाइट करना, गोस्ट कर देना, ये कोई ऐसा पर्सन हो रहा। एकदम से आप दोनों बहुत ज़्यादा मिलते होंगे और एकदम से आप दोनों इस तरीके से डिस्कनेक्ट होते होंगे कि शायद आप दोनों को खुद ही नहीं पता होगा कि इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं। तो एक डिस्टेंस ज़रूर आप दोनों के बीच में टाइम टू टाइम आता रहता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको स्टॉप करता है, और स्टॉप करने की वजह भी है कि अगर ये आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट होता है तो आपको फिर स्टॉक ही कर सकता है। इसीलिए आपको मैनिफेस्ट करता है अपनी लाइफ में दोबारा कि जितनी जल्दी हो सके आपसे आपकी लाइफ में फिर से री एंट्री ये ले सके। ओके, तो जब भी ये आपसे दूर होते हैं ये आपको मैनिफेस्ट करना चालू कर देते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से ये आपको टेलीपैथी कहो चाहे फिजिकली कहो, और हमेशा आपसे कनेक्ट रहने की पूरी कोशिश करते हैं, आपके जहन में रहने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके, तो ये कोई ऐसा पर्सन है।
ओके, तो ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके ट्रेड्स ऐसे हों। ओके, कोई फ्रेंड आपका, कोई क्रश, कोई वन साइडेड लव, ऐसा कुछ ये हो सकता है। मे बी आपके वर्क प्लेस का कोई मेंबर हो, जो आपके साथ कोई कलीग हो सकता है जो आपको पसंद करता हो, मे बी उनकी फीलिंग ऐसी हो लेकिन आपको कुछ दे नहीं सकता। तो ये कोई भी हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करके देखिएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि ये कौन पर्सन है जो आपको स्टॉक करता है, तो वो ये पर्सन है। मैंने आपको ट्रेड्स बताए। चलिए, अगर अभी तक की रीडिंग आपसे मैच होती है और आपको लगता है कि यही ऐसा ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में सेम सिचुएशन में है, तो फिर हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन पर्सन है जो आपको स्टॉक करता है और आखिर क्यों करता है, क्या इंटेंशन है, क्या वजह है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को स्टॉक करता है, और साथ ही साथ प्लीज़ ये भी बताएं इंटेंशन और रीजंस भी बताएं कि आखिर वो क्यों करता है। ओके, चलिए। सेवन ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, ओके, एट ऑफ कप्स आया है। देखिए यहाँ इमोशंस, द हर्मिट कार्ड आया है, और हर्मिट कार्ड के बाद मैं एक कार्ड और लूँगी, दैट इज़ ये आया है टू ऑफ वैंड्स। ओके, बिकॉज हर्मिट कार्ड है तो मैं एक कार्ड ज़रूर लूँगी इसके बाद। ओके, देखिए ये कौन पर्सन है जो आपको स्टॉक करता है और क्यों करता है, मैं आपको दोनों साथ साथ बताऊँगी। ओके, देखिए सबसे पहले आया है हमारा सेवन ऑफ कप्स। ओके, ये आपको, देखिए पहली बात तो इस पर्सन की लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, और इस पर्सन को भी पता है कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहली बात तो इस पर्सन ने आपको एज अ ऑप्शन ही, जब ये आपको चूज कर रहा होगा ना, तो हर ऑप्शन में से आप भी एक ऑप्शन थे इसके लिए, ऐसा ऑप्शन ही इसने आपको पिक किया होगा। मे बी जब आप मिले होंगे तो ये एक्सप्लोर कर रहे होंगे, और इन्होंने कई सारे लोगों के प्रपोजल चेक किए होंगे, जिसमें से आपका भी नंबर होगा, आप भी उसी लिस्ट में से होंगे जो ये आपसे मिले थे। ओके, तो आप इनको एज अ ऑप्शन ही, और इन्होंने आपको ना हमेशा एज अ ऑप्शन ही ट्रीट किया है, कभी भी वो प्रायोरिटी नहीं दी है, कभी भी वो वैल्यू नहीं दी है, या दी भी है तो पर आपको कभी भी इन्होंने बताया नहीं, जताया नहीं कि आपको वो वैल्यू करते भी हैं। तो उनकी लिस्ट में इन्होंने हमेशा और लोगों को टॉप प्रायोरिटी दी है, जिसकी वजह से आपको भी हमेशा यही लगा कि आप इनकी लाइफ में कभी भी वैल्यू रखते ही नहीं थे। तो आप, इस पर्सन ने हमेशा आपको ये चीज़ फील कराई है। सबसे शायद नहीं होगा, पर बहुत लोगों से होगा कि सच में शायद इन्होंने आपके साथ ऐसा ही किया हो। ओके, और इनको ये आपको स्टॉक क्यों करते हैं, बिकॉज इन्हें पता है कि अगर इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है ना, तो इनसे ज़्यादा आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको इनसे अच्छा बेहतर ऑप्शन मिल सकता है, पहले भी मिल सकता था और अभी भी मिल सकता है। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग प्रपोज अप्रोच करते हैं आपको, तो इन्हें पता है कि आप यूं निकल जाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए ये पर्सन कोई ऐसे ही पर्सन नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई ऐसे ही पर्सन है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन, पावरफुल मस्कुलाइन एनर्जी होती है। ओके, सेल्फ सफिशिएंट होती है, सक्सेसफुल पर्सन होता है हर तरीके से, स्पेशली अपने फाइनेंस को लेके, अपने करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन होता है। ओके, इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाला पर्सन। ओके, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, पावरफुल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, बट अगर इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच कहूँ, नहीं, सॉरी टू से, इमोशनली ये पर्सन अनअवेलेबल होता है। ओके, बिकॉज ये इनका
ये दिमाग से काम करने वाले पर्सन है, दिल की बात में सुनते हैं। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपसे इमोशनली कभी कनेक्ट नहीं हुआ है। तभी मैंने कहा ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स की रीडिंग आपके में पहले ही मैंने ट्रेड्स बताए, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया था। फीलिंग बहुत सरफेस पे रहती है, वो इसी वजह से बिकॉज इनका कोर फोकस इनका ग्रोथ है, इनका फाइनेंस है। ओके, और आप शायद वो पर्सन है जो इनके इस पोजीशन में एक इजाफा लेके आती है, आप ग्रोथ लेके आते हैं। ओके, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल, ओके, आप ग्रोथ लाते हैं इनकी लाइफ में। तो इनका आपसे जो स्टॉक करते हैं, ये आपको आपकी लाइफ में जो कनेक्ट रहना चाहते हैं ना, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं ये सेल्फिश है। ओके, ये आपकी लाइफ में इसलिए कनेक्ट हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने पे इनका ही फ़ायदा होता है। आप एक गुड लक चार्म की तरह इनकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ भी आई है। जब भी आप इनकी लाइफ से जब से कनेक्ट हुए हैं, इनकी लाइफ में आपने देखा होगा करियर में स्पेशली बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह इनको है आपके साथ कनेक्ट होने की। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये आपके लिए फीलिंग बहुत रखती हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने आपको वो फोकस दिखाया नहीं है। इन्होंने कभी भी आपको ये नहीं बताया या ये नहीं जताना चाहा कि आप ये जाने कि आप इनकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू रखते हैं। बिकॉज मुझे लग तो रहा है कि ये पर्सन है तो देखिए टाइम पास कर सकते हैं आपके साथ, बहुत ही आपको दिखाते होंगे कि ये इन एंड आउट करते हैं। बिकॉज ये डिसीजन अपने लिए अपना फोकस अपने ऊपर कर रहे हैं। अभी आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे ऊपर नहीं है। अगर तो ये प्रायोरिटी देते भी है ना, तो वो ये इनके दिल के अंदर है, इनके जहन में है, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको वो चीज़ फील नहीं कराई। इन्होंने हमेशा आपको यही दिखाया होगा कि इनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। इनकी टॉप प्रायोरिटी कुछ और है, इनका कुछ और। आप भी मेरे ख्याल से इनकी लाइफ से चले गए, आपने इनको छोड़ दिया। बहुत सारे आपको डाउट रहे हैं इनके ऊपर, इनको भी रहते हैं, आपको भी रहते हैं, और आपने स्पेशली आपने, मैं कहूँ, आप मूव ऑन कर गए। आपने इनकी लाइफ में छोड़ दिया, आपने बिल्कुल इनका साथ छोड़ दिया। बिकॉज इस पर्सन के थ्रू आपको यही लगा कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है। इसका इन एंड आउट जाना, इसका अनस्टेबल होना, सब कुछ होते हुए, किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन होते हुए, सेल्फ सफिशिएंट, डिसीजन मेकर, नॉलेजेबल और सब कुछ होते हुए भी इस पर्सन ने आपको कभी भी वो वैल्यू, वो प्रायोरिटी अपनी लाइफ में दी ही नहीं। इवन जताई नहीं, देना तो बहुत दूर की बात है, जताई नहीं, बताई नहीं। आपको एज अ शिट, एज अ पीस ऑफ शिट की तरह इसने तो डाउट्स क्रिएट हुए हैं आपके मन में। इस पर्सन ने आपको काफ़ी बार धोखा दिया। बिकॉज ये टाइम टू टाइम एक तो आपको छोड़ के चल गया है, आपकी फीलिंग से ये गैसलाइट, गोस्टिंग करना, लव बॉम्बिंग इस पर्सन ने की है आपके साथ। अगर आपको इन वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है तो प्लीज़ गूगल करके इसको डिटेल में ज़रूर समझिएगा कि लव बॉम्बिंग क्या होती है, गोस्टिंग क्या होती है। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँगी तो फिर आई थिंक सभी जानते ही हैं। जो लोगों को ना समझ में आए तो प्लीज़ गूगल करके आप ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा। बिकॉज सबका एक, हर फेज़ का एक अलग मीनिंग है, एक अलग एक्टिविटी है, तो प्लीज़ आप उसको डिटेल में जानना है तो आप गूगल कर लीजिएगा। ओके, सो जिसकी वजह से ना आप बिल्कुल हार गए। अगर आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट किए हैं, अगर तो ये रिलेशन है, अगर ये जो भी मेंबर आपका पर्सन है, ये जो कोई भी है, एक्स वाई रिलेशन नहीं, आपकी कोई भी मेंबर है, कोई भी आपका फैमिली है, आपका कलीग है, एनीवन, एफर्ट्स अगर आपने बहुत लगाए, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया इस पर्सन के साथ, अब आप शायद बिल्कुल हार मान लिए। आपने इस पर्सन के लिए बिल्कुल हार मान ली है, आपने मूव ऑन कर लिया, आपने लेट गो कर लिया। बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट ही मिला है, क्लैरिटी नहीं मिली है। कभी भी आप ये नहीं समझ पाए कि आखिर आप, ये पर्सन आपकी लाइफ में है क्यों, क्या चाहता है, क्यों रहता है, क्यों बार बार वापस आता है। इस पर्सन से आपकी लाइफ में आपके, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में लग रहे हैं। आखिर आपका इनका है क्या फ्यूचर है, कोई कमिटमेंट नहीं है। आखिर ये पर्सन से आपका क्या रिलेट हो सकता है।
बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इनसे उम्मीदें थी, प्यार था, सब कुछ था, बट इस पर्सन ने शायद कुछ चीज़ों में आपको काफ़ी डिसपॉइंट किया है। देखिए 8 ऑफ कप्स के बाद आपका हर्मिट का कार्ड आया है। देखिए आप क्यों इसको छोड़ के चले गए। जब इस पर्सन ने आपको इस तरीके से ट्रीट किया और आप इसको छोड़ के चले गए ना, तब इस पर्सन ने अपने ऊपर काम किया। जब ये पर्सन ने अपनी स्पेस जब इसको मिलती है, जब जब आप इसकी लाइफ से गए हैं ना, उसके बाद जब आपके बीच में डिस्टेंस आता है, जब ये पर्सन आइसोलेट होता है, ओके, जब ये पर्सन उन चीज़ों को दोबारा सोचता है, उन फेस को दोबारा सोचता है, तब इसको समझ में आता है, तब ये अपने में सोल सर्चिंग करते हैं डीप डाउन कि आखिर आप मूव ऑन क्या हुए, आप लोगों के बीच में क्या बातें हुई, क्या ये पर्सन आपके लिए फील करता है, कहाँ इसकी गलती है, कहाँ आपकी गलती है। इस रिलेशनशिप को आपको समझने की कोशिश करता है, खुद की फीलिंग्स में, बिकॉज मैंने कहा ना ये कन्फ्यूजन है, ये खुद अपनी लाइफ से क्या चाहता है इसको नहीं पता। क्यों आपको स्टॉक करता है, क्योंकि चाहता आपसे बहुत कुछ है, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, मैनिफेस्ट करता है, आप इसकी विश करता है आपको, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी क्यों नहीं ला पाता, उसके रीज़न है, बिकॉज ये खुद एक बहुत बड़ा रीज़न है। ओके, बिकॉज ये जो चाहते हैं उस चीज़ को, उस फीलिंग को, उस इंटेंशन को ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, ये अपने करियर फोकस और इन सब, नो डाउट वो चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन जो ये फील करते हैं उस चीज़ को भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जब आप इनसे डिस्कनेक्ट हुए हैं ना, जब ये पर्सन आपसे टाइम टू टाइम अलग हुआ है, इस पर्सन ने हर्मिट कार्ड में रहते हुए काफ़ी डीप डाउन अपनी फीलिंग को किया है। बट प्रॉब्लम क्या रहती है, ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे रहता है। डिस्टेंस, या तो आप दोनों डिस्टेंस पे हैं, ओके, पहली बात, आप दोनों में डिस्टेंस होने की वजह से ये कहीं जोग्राफिकल, मैंने कहा डिस्टेंस तो आया ही आप लोगों, जोग्राफिकल, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कैसे भी कर लें, एक डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, और स्पेशली मुझे जोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, और इनके बार बार ऐसा करने से ना आप लोग फिजिकली, मेंटली भी अलग हो गए हैं, इमोशनली भी डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया है। एक डिस्टेंस होने की वजह से, ट्रैवल करने की वजह से आप दोनों, वैसे भी एक बहुत बड़ी ये वजह बन सकती है कि आप दोनों साथ नहीं हैं, आप दोनों में खुल के बात नहीं होती, आपके में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं होती, आप लोगों में डिस्टेंस इतना ज़्यादा आ गया है। इस पर्सन ने आप दोनों के बीच में इस वजह से, जिस तरीके से ये आपकी लाइफ में आते जाते हैं, आपके दिमाग में इतने सारे डाउट क्रिएट कर दिए कि आप अब रिजर्व रहने लगे। इन्होंने अब आपको जो नोटिस करते हैं, जो आपको स्टॉक करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये आपके बारे में कुछ जान नहीं पाता। आप रिजर्व रहने लगे हैं, आपने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, आपने चीज़ों को होल्ड लगा दिया है, आप डिसअपॉइंट हो गए इस पर्सन की वजह से, आपका दिल टूट गया, आप हर्ट हुए, आप फीलिंग ऑफ लॉस से गुजरे हैं, वो डाउट्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में जो आपको इस पर्सन से उसका आंसर नहीं मिला है। आपने शायद इस पर्सन से हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड या क्वेश्चंस किए होंगे कि आखिर ये आपकी लाइफ में ऐसा क्यों करता है, तो आपको कभी भी इन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया होगा। हमेशा कुछ भी डिमांड की होगी तो ये पर्सन भाग गया होगा, कुछ भी आपने पूछा होगा, कन्फ्रंट किया होगा, तो ये पर्सन भाग गया होगा, जिसकी वजह से ना ये पर्सन अब क्या कर सकता है, ये पर्सन आपको सिर्फ स्टॉक कर सकता है, आपके बारे में जानने की कोशिश करता है। ये जब डिस्टेंस आ जाता है ना, तब इनको आपसे अर्ज होती है कि ये आपके बारे में जाने। आपसे जब अलग होता है, पहली बात तो ये आपको हमेशा स्टॉक करते हैं, ये हमेशा आपके बारे में पता करते हैं, हमेशा आपसे, जब मगर ये बिल्कुल आप लोगों के बीच में फुली डिस्टेंस आता है ना, आप इससे दूर चले जाते हैं, आप इससे नाराज़ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब ये पर्सन आपको 24/7 स्टॉक करता है। आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, आपके बारे में जानना, आप किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, अब आपकी लाइफ में इनकी जगह पे कौन है,
किस लोगों से आप मिल रहे हैं, किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, आप सोशल मीडिया में कितना एक्टिव हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपकी सारी पोस्ट, आपकी सारी स्टोरी देखना, आपके बारे में करना, आपके अकाउंट्स को चेक करना, आपकी बहुत सारी पिक्स को चेक करना, अगर इनके पास आपकी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं उनको देखना, आपको मैनिफेस्ट करना, और आपके बारे में ना छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी ये पर्सन चेकआउट करता है। तो आपको अगर लगता है ना कि ये पर्सन आपकी लाइफ से चला गया, तो आपको हमेशा लगता होगा कि अब की तो पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन आप देखते होंगे 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, एक लंबे डिस्टेंस के बाद ये पर्सन कब कैसे आपकी लाइफ में री एंट्री कर लेता है आपको समझ नहीं आता। ओके, और आप इसको क्यों एंट्री देते हैं ये भी आपको समझ नहीं आता, बिकॉज आप इसके लिए फील करती हैं, जो भी है आपकी फीलिंग इमोशंस अटैच है इस पर्सन से, आप उससे मजबूर हैं। और ये पर्सन तो आपकी लाइफ में वैसे भी ऐसे ही रहता है, बिकॉज इसकी सरफेस पे फीलिंग रहती है, अर्ज तुरंत होती है और तुरंत चले, ये आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते कोई भी, तो ये आपके ना कुछ मोर देन फ्रेंड वाली फीलिंग मुझे ज़्यादा। तो जब आप इससे कमिटमेंट डिमांड या इनसे कुछ क्वेश्चन कर लेते होंगे ना, इनसे कुछ भी आप पूछ लेते होंगे, तो इसका आंसर इनके पास नहीं रहता होगा, बिकॉज इनको खुद वो आंसर नहीं पता है भी तो ये आपको नहीं बताना चाहते। अगर खुल के बता देंगे या आप खुल के जान जाएंगे, जो कि आप समझ गए हैं, इनको पता है आप इनको बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ओके, ये कोई मुझे आज ही कल में कोई ऐसा पर्सन नहीं लग रहा है जो कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, ये कोई ऐसा पर्सन है जो लंबे अरसे से आपके साथ रहा है, आपके बारे में कम्प्लीटली जानता है, इसीलिए आपसे ये कभी भी आपको जिस तरीके से इस पर्सन ने पाया है ना, आप इसकी लाइफ में ग्रोथ ओरिएंटेड और बहुत ही गुड लक चार्म की तरह इसकी लाइफ में आए हैं। भले इसने आपको ऑप्शन की तरीके से ये आपसे मिला हो, आप इसकी लाइफ में एक लक की तरीके से आ गए हैं। ओके, तो इसके करियर में ग्रोथ हुआ है, इसकी लाइफ में ग्रोथ हुआ है, आपसे बहुत कुछ सीखा है इसने। ओके, मगर प्रॉब्लम यही है कि ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं ला सकते, ये आपकी लाइफ में आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। ये पर्सन की ये आपके साथ रह सकते हैं, आपको लवी डवी फीलिंग कर सकते हैं आपको, मगर जहाँ बात सपोर्ट की आएगी, जहाँ एक स्टेबिलिटी की आप मांगते होंगे, कमिटमेंट मांगते होंगे, क्वेश्चंस करते होंगे, तो ये पर्सन फ़ौरन आपकी लाइफ से चले जाते होंगे। ये पर्सन तभी आपकी लाइफ में आता होगा जब इसका डाउन फेज चलता होगा, इसको जब कोई नहीं मिलता ना संभालने के लिए, समझने के लिए, एक इसको सपोर्ट करने के लिए, तो इसको सिर्फ आप याद आते हैं। इसको याद आता है कि किस तरीके से आपने इसको सपोर्ट किया है, आपने हमेशा इसके फेस में खड़े रहे हैं, आप इसके हमेशा बुरे लम्हों में खड़े रहे हैं, कैसे आपने इसका कभी भी साथ नहीं छोड़ा। तो इस वजह से ये पर्सन आपको, जब आप इसकी लाइफ से चले जाते हैं, तो ये आपको स्टॉक करता है। तो ये कौन पर्सन है जो आपको स्टॉक करता है और क्यों? देखिए, ये कौन पर्सन है मैंने आपको बताया, क्यों करता है मैंने आपको वो भी बहुत डिटेल में बताया। अगर आपसे अभी तक की रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको लगता है कि ऐसी ही सिचुएशन फेस है और ऐसा ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, भले ही वो कोई भी रिलेशन फेज स्टेज में हो, और ऐसे ही सिचुएशन, ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस आपने अपनी लाइफ में किया है, ओके, तो फिर हम और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन पर्सन है जो आपको स्टॉक करता है और क्यों करता है, आखिर करता क्यों है, ऐसा क्यों करता है। अगर इसको आपकी लाइफ में रहना है और ये आपकी लाइफ में इतना कुछ महसूस करता है, आप इसके लिए इतने इसकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आखिर ये बताता क्यों नहीं, जताता क्यों नहीं, स्टॉक क्यों करता है। ओके, क्या रीज़न, एक स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। ओके, अबंडेंस देख लीजिए, मैंने बोला आप इसकी लाइफ में गुड लक चार्म की तरीके से, गाइडेंस, मैंने बोला कि इसने आपसे बहुत कुछ सीखा है। फाइटिंग, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं और ये पर्सन हमेशा आपकी लाइफ में कनेक्ट रहने के लिए इसने लड़ाई झगड़े किए भी हैं आपसे। ट्रैवलिंग, सक्सेस,
देखिए मैं क्लियर बता दूं, पहली बात तो आप इसके लिए गुड लक चाहते हैं। आप इसकी लाइफ में ना पैसों की बारिश लेके आते हैं, इनकी लाइफ में ग्रोथ आ जाती है, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है, इसकी पर्सनल लाइफ में। ये मुझे आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर बहुत लग रहे हैं, या ये कोई ऐसा पार्टनर है आपकी लाइफ में जो आता जाता रहता है, कमिटमेंट नहीं दी है। ओके, और ये बिना कमिटमेंट के ही आप दोनों बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको फील कराया है। ओके, ये हमेशा आपके साथ रहते हैं, ये दिखाते हैं कि ये हमेशा आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट के लिए हैं। बातें इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी की हैं, इन्होंने दिखाया है कि मैं बहुत ही स्टेबल और सक्सेसफुल पर्सन हूँ, मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें हर तरीके से रख सकता हूँ। लेकिन इन्होंने कभी भी रखा नहीं है, सिर्फ बातें बातों में ही रह गई हैं। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए इस पर्सन को देख रहे हैं, लग्जरी लाइफ, इनको शायद लग्जरी लाइफ जीने का बहुत चस्का है। लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, खुद के लिए सक्सेस चाहते हैं। ओके, हायर पोजीशन पे, पीक पे पहुंचना चाहते हैं, लग्जरी इंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं। ओके, तो आप ने इनको ना, आप इनकी लाइफ में आए हैं ना, तब से इन्होंने वो सक्सेस को चखा है, उस सक्सेस देखी है, पैसे देखे हैं, इनकी लाइफ में एक टॉप पोजीशन पे पोजीशन इनकी चेंज हुई है। अगर ये पहले यहाँ थे तो इनकी पोजीशन यहाँ से यहाँ आई है, जब से आप आए हैं एक ग्रोथ इनको मिली है, एक बहुत बड़ी ग्रोथ मिली है। तो क्या वजह है कि आपके लाइफ से जाते भी नहीं हैं? आपको भले आपको कुछ नहीं दे सकते, फिर भी आप उससे, आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट नहीं होते पूरी तरीके से, आपको भी जाने नहीं देते, खुद भी नहीं जाते हैं, आपकी लाइफ में रहते भी नहीं हैं। क्यों? और स्टॉक भी करते हैं। स्टॉकिंग करने की वजह यही है कि आप इनकी लाइफ से कहीं फुली डिस्कनेक्ट ना हो जाए, आप चले ना जाएं। गाइडेंस का कार्ड आया है। आप, मैंने बोला था ना, आप इनके लिए एंजल्स की तरह, देख लीजिए एंजल बन, आप इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह आए हैं, जिसने इनको बहुत कुछ सिखाया है। आपने बहुत तरीके से इनको गाइड किया है, बहुत चीज़ों में इनको गाइड किया है। भले इन्होंने ये चीज़ मानी हो, नहीं मानी हो, आपको बताई हो, नहीं बताई हो, बट इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। कैसे लाइफ को चलाते हैं, कैसे आप अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी से चलाते हैं, कैसे आप कमिटमेंट में खरे उतरते हैं। आप भी अपनी लाइफ में, आपने हमेशा जिस तरीके से इनका साथ दिया है, इन्होंने आपको इस तरीके से ट्रीट किया, फिर भी आप हमेशा इनके लिए सेम टू सेम वैसे ही रहे जैसे आप पहले दिन थे। जब जब आप इनकी लाइफ में आए, आपने एंजल का काम इनकी लाइफ में किया है। जब जब ये आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हुए हैं ना, तो इन्हें बहुत सारे लॉस भी हुए, जिसकी वजह से इन्होंने आपकी अहमियत को हमेशा समझा है, एक बार नहीं, हमेशा। ये जब जब कनेक्ट हुए ना, इन्होंने हमेशा ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि एक इनका गुड लक चार्म जो है ना, वो चला जाता है। और आपसे ये जब भी कनेक्ट हुए हैं, ये इन्होंने टेस्ट किया है, लिटरली ये इन्होंने टेस्ट किया है। ये जब भी आपसे अलग हुए हैं, इनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ जैसे छिन जाता है, एनर्जी छिन जाती है। और जैसे ये पर्सन आपसे, जैसे ही बात हो जाती है, जैसे ही कनेक्ट होता है ना, वापस से इनकी लाइफ में सब कुछ गुड लक की तरह काम करने लगता है। तो ये पर्सन कौन है जो आपको स्टॉक करता है? ये वो पर्सन है जो आपको स्टॉक करता है। क्यों करता है? आप बहुत बड़ी वजह हैं जिसकी वजह से ये आपको स्टॉक करता है, और स्टॉक करना बनता भी है। ओके, फाइटिंग। इस पर्सन ने, पहली बात तो आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, तो आप दोनों के बीच में बहुत हुए। ओके, इन्होंने शायद ना आपके साथ दोबारा हुए हैं, आपसे लड़ाई झगड़े किए भी बहुत हैं। इस पर्सन ने आपसे भी बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं। पहली बात तो आपसे दूर जाने के लिए भी लड़ाई झगड़े किए हैं, आपकी लाइफ में कनेक्ट रहने के लिए भी आपसे लड़ाई झगड़े बहुत किए हैं। ओके, इस पर्सन ने हमेशा आप हुआ है, ऐसा नहीं इस पर्सन ने आपके लिए फ़ाइट नहीं की है। काफ़ी बार हुआ है कि इस पर्सन ने आपके लिए कई बार स्टैंड भी लिया होगा। ओके, आपके लिए फ़ाइट करना चाहता भी है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन फ़ाइट नहीं करना चाहता। ये खुद से लड़ता है कि ये आपके लिए क्यों नहीं वो चीज़ कर पाता जो ये असलियत में करना चाहता है। किया है इस पर्सन ने,
ये अपने जहन में फ़ाइट करती हैं, खुद में फ़ाइट करती हैं, अपने दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा इनकी फ़ाइट चलती रहती है कि आखिर इनको इतनी कन्फ्यूजन रहती क्यों है। अगर ये सब कुछ करने लायक हैं तो क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है। ये इनके साथ रहता है। ओके, कि आपको वो चीज़ दे नहीं पाया जो ये सही में देना चाहता है आपके लिए। ओके, तो एक तो इसकी खुद की फ़ाइट बहुत है। ट्रैवलिंग का कार्ड देखिए दूसरी बार आया है, तो कंफर्मेशन है या तो आप लोगों के बीच में बहुत डिस्टेंस है। ट्रैवल बहुत बड़ा मैटर करता है आप लोगों के बीच में। ये प्रॉब्लम इसलिए भी क्रिएट होती है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक डिस्टेंस की बहुत बड़ी वजह है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि आप दोनों डिस्टेंस पे रहते हैं, आप अलग हैं, ये अलग है, जहाँ पे ट्रैवल बहुत बड़ी वजह है। या तो ये ट्रैवल बहुत करते हैं, इनका काम ट्रैवल वाला है, या ये आपसे दूर रहते हैं। आप दोनों को मिलने के लिए एक बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, जो कि पॉसिबल हो नहीं पाता, ट्रैवल करना पड़ता है। ये पर्सन क्यों आपके साथ आपको स्टॉक करता है और क्यों? पहली बात तो ये पर्सन आपके साथ सक्सेस पाना चाहता है, ये आपके साथ सक्सेस देखता है और आपके इसकी लाइफ में रहने से सक्सेस आई भी है। इसने सक्सेस देखी है तो आपके रहते हुए देखी है। आपकी जो लक, ग्रोथ, चार्म आप इसकी लाइफ में लेके आते हैं, उससे इसकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आई है। इसने बहुत से ऐसे ऐसे काम में सक्सेस पाई है, इतने सक्सेसफुल काम इसके साथ रहे हैं कि इसको यकीन नहीं हुआ। तो ये कौन पर्सन है जो आपको स्टॉक करता है? ये पर्सन है। क्या ट्रेड्स हैं मैंने आपको ये बताया, ये कौन है ये बताया, क्यों करता है आखिर स्टॉक, क्या वजह है, क्या इंटेंशन है, मैंने आपको साथ ही साथ वो भी बताई है। और ये कहीं ना कहीं वो भी पर्सन है जो आपके साथ भी एक सक्सेसफुल चीज़ों को देखना चाहता है, आपके साथ सक्सेस देखी भी है और आपके साथ एक सक्सेस देखना भी चाहता है अपनी पर्सनल लाइफ में। लेकिन वो चीज़ ये कर नहीं पाता है बिकॉज़ इसके पास आपको कुछ देने के लिए है नहीं। सब कुछ होते हुए भी इसके पास इसको आपके लिए देने में कन्फ्यूजन होती है। नो डाउट ये आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, इसको पता है कि इसकी लाइफ में आप क्या वैल्यू रखते हैं। आप बहुत ही स्टेबल सक्सेसफुल पर्सन खुद भी हैं, इंडिपेंडेंट है, को डिपेंडेंसी नहीं है। आप बिल्कुल भी इस पर्सन पे डिपेंड नहीं है। ये पर्सन आप पे अथॉरिटी दिखाता भी होगा, हक जताता भी होगा, लेकिन आप वो पर्सन है नहीं कि आप इन पे को डिपेंड हो जाए। आप किसी भी तरीके से को डिपेंडेंस नहीं है, इसीलिए इसको कहीं ना कहीं पता है कि अगर इसने फुली डिस्कनेक्ट कर लिया या ये चला गया आपकी लाइफ में, तो किसी और का आपकी लाइफ में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। को बहुत अच्छे से पता है कि अगर इसने आपका साथ छोड़ दिया, अगर वैसे भी आपके साथ लिमिटेड ही रहता है, एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, तो इसको बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको अप्रोच करते हैं, जो आपको ऑफ़र करते हैं और जो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। आप ऐसे पर्सन हैं कि कोई भी आपको अपनी लाइफ में रख के खुश होगा। एक गुड लक चार्म जो आप इसकी लाइफ में लाते हैं वो किसी और की लाइफ में लेके चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मुझे रीज़न लग रहा है कि ये पर्सन अपने में ही थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज लग रहा है, करेजियस नहीं है, डिसीजन मेकर नहीं है, एक अच्छा डिसीजन मेकर नहीं है, बट आप हैं। ओके, ये मुझे कुछ चीज़ें लग रही हैं, या तो इसकी लाइफ में अभी इतनी अलग कुछ और चीज़ों की इम्पोर्टेंस, बिकॉज ये मुझे सेल्फिश तो लग रहा है, सेल्फिश तो है। ओके, और जिसकी वजह से ये आपको जाने भी नहीं देंगे। तो ये कौन पर्सन है जो आप पे स्टॉक रखता है और क्यों करता है? तो ये पर्सन है जो आपकी लाइफ से कभी भी जाना नहीं चाहता। ओके, हमेशा आपको अपनी लाइफ में ऐसे ही रखना चाहता है जैसे कि वो रखना चाहता है अपने मुताबिक। ओके, तो ये वो पर्सन है। और ऐसे लोग पर्सन जो होते हैं ना, वो स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत। ओके, बिकॉज इन्हें अर्ज होती है कि वो आपके बारे में सब कुछ पता रखें, स्पेशली जब वो आपकी लाइफ से दूर होते हैं और आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप डिस्टेंस में हैं, ऑलरेडी जोग्राफिकल डिस्टेंस में हैं आप लोग, तब तो ये आपके ऊपर पूरी नज़र रखते होंगे। ओके, क्योंकि इनको पता रखना होता है कि
इनसे डिस्टेंस होने के बाद आप किस तरीके से रह रहे हैं, क्या इनके पीछे आप किसी और के लिए भी सेम फील, तो हमेशा ये आपकी लाइफ में आया है ना, तो इसको बेनिफिट ही हुआ है, इसको ग्रोथ ही हुई है, ये वो खोना नहीं चाहता है। ओके, तो ये कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो ये रीज़न है, ये इंटेंशन है, ये सोचें हैं जो इसको स्टॉप करने के लिए मजबूर करती है। और ये पर्सन 24/7 आपकी स्टॉकिंग करता है। और रीज़न में बहुत सारे रीज़न है जो मैंने आपको बताए, बहुत सारे ट्रेड्स हैं इस पर्सन के जो मैंने बताए, जिससे कि आपको इजी हो कि आप रेजोनेट कर पाए, आप मैच कर पाए, आप गेस कर पाए कि ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ का। और ये कोई क्लोज्ड पर्सन है, भले ही रिलेशन कुछ भी हो, लेकिन ये क्लोज्ड पर्सन है। ओके, आपको अच्छे से जानता पहचानता है, आपको बहुत पढ़ा है इसने, बहुत आपको स्टडी किया है इसने, आपसे सीखा है बहुत कुछ। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो, मैच हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन करनी हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, जिन्होंने कर रखा है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना करें। ओके, और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखें ऐसे लोगों से। और आप अपनी कोई वाटर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी वेदर भी ऐसा है कि डिहाइड्रेशन बहुत हो रहा है लोगों को पानी की, तो प्लीज़ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करें। और इट्स अप टू यू कि आप इसके लिए क्या, तो ये पर्सन हमेशा आपसे कनेक्टेड रहेंगे, तो प्लीज़ आप कैसे इनको डील करते हैं, तो आपका स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है। इट्स अप टू यू कि आप इनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, बट ये आपकी लाइफ में ऐसे ही इन एंड आउट करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जी का प्रोटेक्ट बहुत करिए। ओके, और कोई चैंटिंग करते हैं तो वो कर लीजिए, कोई ब्रेसलेट्स क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं तो आप वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकती हैं, आई प्रोटेक्शन यूज़ कर सकती हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर अपने लिए करिए, और ये बेहद ज़रूरी है, स्पेशली ये पर्सन नहीं, XYZ कोई भी पर्सन हो, ज़रूर करें। और ये पर्सन तो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो प्लीज़ आप ज़रूर करें। अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें, अपनी घर का बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।